नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक। आपके स्क्रीन पर एक मैसेज दिख रहा है और ये मैसेज आज दिन भर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे घूमता हुआ दिखाई दिया है और ये मैसेज है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का। क्या मैसेज घूम रहा था आपके स्क्रीन पे है जिसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ और यह मैसेज जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का है, क्या आपका ऑनबोर्डिंग हो गया है, ये कैसे पता करेंगे? इस वीडियो के माध्यम से वो स्टेप बताएँगे कि कैसे आप अपना ऑनबोर्डिंग हुआ है नहीं कि नहीं एचआरएमएस के पोर्टल पर, ये हम जानेंगे। क्या प्रान जनरेट हो जाने के बाद ऑनबोर्डिंग हो जाएगा? क्या केवल प्रान नंबर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो ऑनबोर्डिंग हमारा हुआ है या नहीं ये पता चलेगा कि नहीं? जी नहीं। सिर्फ़ प्रान से नहीं पता चलेगा। आपको एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग पता करने के लिए यूज़र आईडी होना ज़रूरी है, जो आपको मिला नहीं। तो कैसे प्राप्त होगा? इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो मेरा साथ दीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए और अपनी खिदमत करने के लिए मुझे मौका दीजिए। यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो लास्ट में लाइक करके लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैसेज जो दिन भर घूम रहा था वो है कि जिनका प्राण आ चुका है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, वो इस लिंक एचआरएमएस बिहार वाला कौन सा लिंक? ये वाला ब्लू से जो है और अपना ऑन बोर्डिंग चेक करें। जी हाँ, इस लिंक पे चेक करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल बात जायज़ बात भी जो मैसेज घूम रहा है, ये बात सही है। अगर आपका ऑनबोर्डिंग हो गया, तो तुरंत 1 से 2 दिन में पेमेंट आने की संभावना है। बिल्कुल है कि सिर्फ़ प्राण जनरेट हो जाए, उसके बाद आपको वेतन मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। जब तक एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, तब तक आपको वेतन नहीं मिलेगा। इसलिए ह्यूमन एचआरएमएस का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इस पे आपका डिटेल जब तक ऑनबोर्ड नहीं होगा, तब तक आपका वेतन नहीं होगा। तो क्या आपका जो एचआरएमएस पोर्टल पे आपका डाटा ऑनबोर्ड हुआ है या नहीं हुआ है? तो कैसे जानें? चलिए स्टेप्स को जानते हैं और कैसे हम उसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले जो लिंक दिया हुआ है पहले, इस लिंक को हम आपको गूगल क्रोम में कॉपी करके डाल देंगे या यहीं पे क्लिक कर देंगे तो हम वहाँ पे चले जाएँगे। आप इसको लिख लीजिएगा चूँकि आप यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते हैं। आपके सोशल मीडिया पे ये आपको होगा, चाहे इसको आप टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा गूगल क्रोम में, आपके सामने ये इंटरफ़ेस खुल के आ जाएगा एचआरएमएस का। एचआरएमएस का इंटरफ़ेस आपको यहाँ खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ दिखाएगा बाय पासवर्ड और वहाँ आगे दिखाएगा बाय ओटीपी। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है यूज़र नेम। यहाँ देखिए यूज़र नेम दिख रहा है और यहाँ पासवर्ड दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई यूज़र नेम है ही नहीं और ना कोई पासवर्ड है। जब यूज़र नेम है नहीं तो पासवर्ड कहाँ से आएगा? तो बात कैसे काम चलेगा? बात आगे कैसे बढ़ेगी? यहाँ लिखा है बाय ओटीपी। चलिए कॉर्नर में एक चीज़ दिख रहा है, इसको मैं आपको दिखा दूँ। कॉर्नर में यहाँ चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम यूज़र use your user ID and login with OTP received on your registered मोबाइल। आपको पटाखों की आवाज़ सुन रही है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। चलिए, इसलिए लोगों के उत्साह आपको पटाखों के माध्यम से दिख रहे हैं और सुनाई पड़ रहा है आपको। फर्स्ट टाइम ये जो भी यूज़र फर्स्ट टाइम है, वो कैसे लॉगिन करेगा? अपना यूज़र आईडी डालेगा और लॉगिन विथ ओटीपी। आपके पास चूँकि पासवर्ड होगा नहीं, तो आप कैसे आएँगे? बाय ओटीपी। साहब बाय ओटीपी की बात तो बाद में आएगी, पहले ये यूज़र नेम कहाँ से आएगा? कहाँ से हमारा यूज़र आईडी कहाँ से आएगा? तब ना पासवर्ड और ओटीपी की बात आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएँगे, नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है फॉरगॉट यूज़र नेम। अब हम क्या करेंगे? अब इस फॉरगेट यूज़र नेम जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए उस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या खुल के आता है। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का एक हमारे स्क्रीन पे इस तरह खुल के आ जाएगा और वो कहेगा कि इंटर मोबाइल नंबर एंड गेट यूज़र नेम। अब ध्यान दीजिएगा, आपने प्राण के लिए जो मोबाइल नंबर यूज़ किया होगा, वहाँ जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालना होगा। यदि मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, एसएमएस आपको प्राप्त होगा। अगर वो एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी तक कुछ ऑनबोर्डिंग हुआ नहीं है। आपका जो डाटा है, वो एचआरएमएस से भी लिंक नहीं हुआ है। तो चलिए ये मान के चलते हैं कि आपको
आएगा मैसेज, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ गेट यूज़र नेम करेंगे। जैसे गेट यूज़र नेम करेंगे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और इस तरह का मैसेज आएगा क्या? अब देखिए डियर, उसके बाद आपका नाम दिखेगा। अब देखिए, अगर ऑन बोर्ड होगा तभी ना आपका नाम आएगा और आपका मोबाइल आपको वहाँ रजिस्टर्ड होगा, तभी तो मैसेज आएगा। मैसेज कब आएगा? क्योंकि एचआरएमएस पे अभी तो आपने कोई एंट्री तो की नहीं है। तो मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो यानी वहाँ उस एचआरएमएस पोर्टल पे मोबाइल डला हुआ है, तभी तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। यानी प्रोसेस आगे बढ़ा है। आपका नाम भी यहाँ शो कर रहा है, यानी आपका काम हो रहा है। एचआरएमएस पोर्टल पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में है, यूं कहें कि हुआ है। उसके बाद डियर, आपका जो भी नाम है, योर फॉरगेट लॉगिन यूजर आईडी इज, आप कुछ संख्याओं में वो दिखाएगा। आप ये मैसेज आया है, ये मेरे मोबाइल पे ही आया है, मैंने ही अपना यहाँ डाला हुआ है। काइंडली लॉग इन यूजिंग अबव यूजर आईडी। अब आप इस यूजर आईडी को क्या कर सकते हैं, इसी को यूज करके आप लॉग इन करेंगे। तो चलिए हम इस यूजर आईडी को, आपको इसी को डाल के हम लॉग इन करते हैं और देखते हैं क्या है। अब यहाँ जब हम उसको डालेंगे, इस यूजर आईडी को यहाँ हम डालेंगे, अब हमारे पास सेंड ओटीपी। अब क्या होगा, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। यहाँ से यूजर आईडी जैसे डाल के, चूंकि आपको पता है कि पहली बार वाले को बाई पासवर्ड नहीं जाना है, बाई ओटीपी जाना है। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ ओटीपी, सेंड ओटीपी वाला मामला है, यहाँ हम सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बढ़ेंगे, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी को आप यहाँ यूजर नेम आप अपना डालिएगा, यहाँ यूजर नेम आप अपना डालिए। उसके बाद हम ओटीपी जो आएगा, उस ओटीपी को आप क्या करेंगे, यहाँ ओटीपी वाली जगह पे डाल देंगे। यहाँ ओटीपी हम डाल देंगे और लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन होने के बाद आपसे आपका पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा। कभी-कभी चूँकि अभी सर्वर पे बहुत लोड है, तो हो सकता है आपको ये, जैसे आप ओटीपी यहाँ डालें, ओटीपी डालने के बाद हो सकता है आपको बताए कि ओटीपी एक्सपायर। चूँकि अभी बहुत लोड है, तो दिक्कत होगी। ये ओटीपी जैसे लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन के बाद आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए वो कहेगा, जो आगे आपके बाई पासवर्ड लॉगिन करने के लिए काम आएगा। तो इस तरीके से आप करके आप एचआरएमएस अपने डिटेल पे चले जाइएगा और डिटेल पे जब जाइएगा, तो चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएँगी और सारी चीज़ें आपको एचआरएमएस पे ऑनबोर्डिंग हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि कैसे आप तक ये सारी चीज़ें, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, जैसे आप वहाँ लॉगिन कीजिएगा, इस तरीके से वो ब्लरिंग करेगा और थोड़ा समय लेगा, ब्लरिंग करके वो आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ने के बाद आपका ये जो पासवर्ड है उसको रीसेट करने के लिए बोलेगा, नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। उसके बाद पासवर्ड बन जाएगा। आप अपने एचआरएमएस पोर्टल पे आप चले जाइएगा, जहाँ सारा डिटेल दिखता है, कितना आपका वेतन का पूरा ब्रेकअप दिखता है, कितना डीए है, कितना एचआरए है, क्या कैसे है, वो सारी डिटेल्स वहाँ होती है। वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ, कारण है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी जो है, जिसका प्राइमरी आपको वर्क है, प्राइमरी जो स्टेप है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, जिसे आपको जानना ज़रूरी था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप तक जी एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की जो कहानी घूम रही है, ये कैसे करेगा काम और कैसे आपका लॉगिन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।